सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको ज़िंदगी जीने पे सही सलामत रखा है। और आज मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ, जो कि बाइबल से हम देखते हैं तो नीति वचन 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है कि उसके दाएं हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है अजीज़ों। ये जो परमेश्वर का वचन है कि उसके दाएं हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा दोनों हैं। और 17 में लिखा है कि उसके सारे मार्ग आनंददायक है। तो अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास फिर कर आएँ, ताकि परमेश्वर आपको इन वचनों की आशीष दे सके। जब मनुष्य भटक जाता है तो परमेश्वर पे दोष लगाता है, लेकिन अजीज़ों, परमेश्वर के पास जब मनुष्य फिर कर आता है तो परमेश्वर उसे वो आशीष देता है जिसके लिए उसने उसे बुलाया है मनुष्य को। इसीलिए तो बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा दोनों हैं। सचमुच अजीज़ों, दोस्तों, परमेश्वर आपको वो आशीष देना चाहता है, आपको बुलाता है आशीष देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको धन से भी तृप्त करना चाहता है और आपको लंबी उम्र भी देना चाहता है और आपको संसार में लोगों के बीच आदर सम्मान भी दिलाना चाहता है। लेकिन अजीज़ों, शर्त यही है कि परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको आना पड़ेगा और उसकी महिमा करनी पड़ेगी। और 17 में लिखा है उसके सारे मार्ग आनंददायक हैं। अजीज़ों, उसके सारे मार्ग मनुष्य के लिए आनंददायक है। अगर मनुष्य परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसके मार्गों पर चलता है तो परमेश्वर उसको बेनिफिट देता है, आशीष देता है, और उसके जितने भी मार्ग हैं सब आनंद से भरे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया कि मनुष्य दुख में जीवन बिताए, परेशानी में जीवन बिताए, परंतु मनुष्य तो अपने ही गलतियों के कारण, अपने गुनाहों के कारण दुख में चला जाता है, परेशानियों में चला जाता है। लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहा है, पुकार रहा है, इसलिए लौट के आए और परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें, तो परमेश्वर आपको धन और महिमा दोनों देगा। सभी को जय मसीह की।